एडवोकेट सुमन राव और उनकी अहलिया के कत्ल का वाक़े पर मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट की मजम्मत। तफसीलात के मुताबिक आज FSIT न्यूज़ के नुमाइंदा शहाबुद्दीन से खुसूसी बात करते हुए मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट व जिला यूथ सदर मजलिस महबूबनगर ने कल एडवोकेट सुमन राव और उनकी अहलिया नागमनी को जिला पैदापल्ली में बेरहमाना कत्ल पर सख्त मजम्मत की और इन्होंने एडवोकेट सुमन राव और उनकी अहलिया के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और इन्होंने कहा कि उस वाक़े की सिटिंग जज के ज़रिए तहकीक़ात करवाएं या CBI से तहकीक़ात करवाने का मुतालबा किया। कल पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट एडवोकेट वामन राव और उनकी बीवी भी एडवोकेट है नागामनी को बेरहमी से कत्ल किया गया। इस कत्ल की जो है रियासत तेलंगाना भर में तमाम एडवोकेट्स मजम्मत कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ महबूब नगर के एडवोकेट मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट साहब है और सदर यूथ मजलिस भी है। साहब से ही जानते हैं ना क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए साहब। कल का जो वाक़या है पेद्दापल्ली वामन राव और उनकी अहलिया जो हाई कोर्ट में अरसे दराज से प्रैक्टिस करते हैं, हैदराबाद वापस हो रहे थे। पेद्दापल्ली में 2:30 बजे तकरीबन उनको अखबारात के ज़रिए जो इत्तला मिली, 2:30 बजे उनका बेरहमाना तरीक़े से डे लाइट में क़त्ल किया गया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये क़त्ल न सिर्फ क़त्ल बतला रहा बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी एक उंगली उठाता है। क्या वहाँ की पुलिस काम कर रही थी, क्या वहाँ की इंटेलिजेंस काम कर रही थी, इस तरीके से इस पर एक सवाल बनता है। तो इस तरीके से इसकी जितनी भी इस क़त्ल की मजम्मत की जाए कम है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, चूँकि अखबारात के ज़रिए चीज़ सामने आई है कि इसमें TRS के असर रसूख रखने वाले लोग, चूँकि दक्कन क्रॉनिकल के मुताले से इस बात का पता चलता है कि मरने से पहले उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। मैं हुकूमत से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कंसर्न पुलिस से ये मुतालबा करता हूँ कि इस केस को इस तरीके से डील करें कि आइंदा फिर कभी वकला बिरादरी की तरफ लोग उंगलियां ना उठा सकें। दूसरी एक अहम बात यह है कि ये वामन राव साहब और इनकी अहलिया जो प्रैक्टिस करते थे, अखबारात के ज़रिए मालूम हुआ कि इन्होंने तकरीबन कस्टोडियल डेथ और लॉकअप डेथ्स, सैंड माफिया, लैंड माफिया और जो नाइंसाफ़ियाँ होते थे, इनके लिए हमेशा हैदराबाद में रिट पिटिशंस और पब्लिक लिटिगेशन पिटिशंस डालते थे, जिसमें मशहूर थे। और अखबार के ज़रिए ये भी पता चला है कि उसीरे के ज़िला परिषद के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कोई भी उनकी इनएलिजिबिलिटी के लिए वो काबिल नहीं है, इसके लिए भी एक पिटिशन वहाँ पे कोर्ट में डाली गई। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अदालत एक बहुत बड़ा सुपीरियर इख्तियार रखने वाली है डेमोक्रेसी में, जहाँ कहीं लोगों को नाइंसाफ़ियाँ मिलते हैं, ऑफिशियल की तरफ से हो या एग्जीक्यूशन अथॉरिटीज़ की तरफ से हो, यानी एक क़ानून बन रहा और क़ानून के निफाज में अगर कोई चीज़ गलत आ रही है तो उसको अदालत का ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है और अदालत को किसी एक वकील के ज़रिए खटका आवाज़ दी जाती है। अगर इस आवाज़ को बंद करने की अगर ये साजिश है तो मैं समझ रहा हूँ ये जमहूरियत का ख़त्ल है, ये अदलिया के लिए एक सवाल उठने वाली बात है। और एक चीज़, जब अखबारात से इस बात का भी मुशाहदा हुआ और इस बात की इत्तला मिली कि इन्होंने अपनी जान के धोखे के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए अपील की थी, वो पिटिशन भी हुई लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। आप बताइए, ये वकील बरादरी है, कोविड के ज़माने में ये जो वामन राव साहब हैं, इन्होंने जो गरीब किस्म के वकला थे उनको उन्होंने माली मदद भी की और उनको पुशअप करने के लिए बहुत से काम किए। बहरहाल इनका एक अच्छा कैरियर है, एक अच्छा कारनामा है इनकी तरफ से। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि इसकी इंक्वायरी एक कम से कम हाई कोर्ट के जज से कराई जाए या फिर CBI के ज़रिए कराई जाए, तो ही हक़ाइक़ का पता चलता है। वरना देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी फॉर इन्फ्लुएंसिंग द
witnesses and to destroying the evidence also there will be possibilities. जबकि गाँव वाले उनको दवाखाने तक पहुंचाए हैं तो गाँव वाले भी ये सोचेंगे कि एक सवाल मेरे जहन में जो चल रहा है बता रहा हूँ, एक वकील को ही हुकूमत और पुलिस अगर इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं करी तो एक ऑर्डिनरी विटनेस को क्या ये करेंगे। उनके दिलों में उनको ये खौफ निकाल के और इसको अच्छे तरीके से केस की पकड़बंदी के ज़रिए, जिस तरीके से दूसरे केसें हुकूमतें करती हैं उस तरीके से पकड़बंदी के ज़रिए, मैं तो फिर मेरा एक बार डिमांड है कि इसको CBI के ज़रिए इसकी जांच अगर की जाए तो हक़ाइक़ का पता चल सकता है। क्योंकि ये काम इतना आसान काम नहीं है, इसके पीछे कोई आयरन हैंड्स बैक बैंड लोग हैं, उनको भी आश्कार करना चाहिए वो भी इसके पीछे कौन है, पर्दाफाश होगा तो आइंदा के लिए ये समाज में अब आज समाज में ज़रूरत ये है। तो आप देखिए पैंडेमिक में लोग परेशान थे, डॉक्टर और दवाखाने मनमानी फीसें वसूल कर रहे थे। उस वक्त एक वकील ही आगे आया था जो पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन हाई कोर्ट में ये करा, उसके ज़रिए हुकूमत को अदालत ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया कि दवाखानों में ये टैरिफ फिक्स की जाए, ये फ़ीस रखी जाए, उन पर जांच की गई, सब चीज़ की गई। तो यानी ये वकला बरादरी का एक कारनामा है। हर मामले में आप देखिए जिस तरीके से जिसका नाम उन्होंने लिया है, जो इनएलिजिबल होने के लिए करा, उनको भी एक वकील की मदद की ज़रूरत है, उनका केस भी लड़ने के लिए एक वकील की मदद है लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके से काम करना गलत काम है। आप लड़ना है क़ानूनी जंग लड़िए, अदालत हैं आपको फ़ैसला देने वाले हैं। इस तरीके से अगर आप क़ानून को अपने हाथों में लेंगे तो फिर ये क़ानून का मजाक होगा। क़ानून को भी एक आयरन हैंड लेते हुए ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों में आने वाले लोगों को महसूस हो कि यकीनन अगर किसी पे इस क़िस्म का वाक़या होता है तो बराबर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत इनके ऊपर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।